वन्दितो सवृषेन्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समयपाहुड मृण्मोऽसुतकेवली भरितं नमो अरिहन्ताणं नमो सिन्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौविशाः। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी मुनिराज जी की। महानुभाव, ठीक, समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है, आचार्य कुंदकुंद देव द्वारा रचित है। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में आचार्य कुंदकुंद देव हुए हैं और 14 पूर्व में से जो ज्ञान प्रवाद पूर्व था उसमें से जो 12 वस्तु अधिकार थे उसमें से भी जो 10वां अधिकार है वह अंश का जो ज्ञान है उससे हमें यह वैभव प्राप्त हुआ है। आचार्य कुंदकुंद देव ने कल मंगलाचरण में समस्त सिद्धों को नमस्कार किया। क्यों नमस्कार किया? क्योंकि उनका साध्य है सिद्ध बनना, उनका लक्ष्य है सिद्ध बनना, इसलिए उन्होंने सिद्धों को ही नमस्कार किया। उन्होंने सिद्ध भगवान को आदर्श बनाया। कैसे है सिद्ध भगवान? किसी को पता है? ध्रुवम अचलम अणुभवम गदिम पत्ते, ऐसे हैं सिद्ध भगवान। ध्रुव रूप हैं, अचल रूप हैं, अनुपम हैं, गदिम पत्ते और पंचम गति को, सिद्ध गति को प्राप्त हैं। ध्रुव क्यों हैं? क्योंकि वो स्वभाव जो प्रकट हुआ है वो शाश्वत है। जो कर्म उपाधि से रहित प्रकट हुआ स्वभाव, वह स्वभाव अब शाश्वत है, इसलिए ध्रुव हैं। चैतन्य स्वभाव ध्रुव ही रहता है। और अचल क्यों हैं? क्योंकि उनके आत्म प्रदेश अब कोई कंपायमान नहीं होंगे, इसलिए अचल हैं। अनुपम क्यों हैं? उनसे सुंदर कोई द्रव्य दूसरा नहीं है और मोक्ष गति को प्राप्त हैं। ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार करके प्रतिज्ञा करते हैं कुंदकुंदाचार्य कि मैं बोक्षामि समय पाहुण। क्या कहूँगा मैं समय के सार को, आत्मा के सार को, या यूँ कहें पदार्थ के सार को बोक्षामि कहूँगा। इणमम, इस समय सार को कहूँगा। ओ हे भव्य जीवो, तुम सुनो। और ये भी ध्यान रखना, जो मैं कहूँगा ये मेरा नहीं है, सुध केवली भड़िदम। क्या है? सुध केवली भड़िदम। ये जो कुछ भी है श्रुत केवली द्वारा कहा गया है। एक केवली सर्वज्ञ भगवान और एक जिन्होंने भगवान के आगम को, परमागम को आत्मसात किया है भाव रूप से और द्रव्य रूप से, तो ऐसे श्रुत केवली, द्वादशांग को जानने वाले भी केवली कहलाते हैं, पर वो श्रुत केवली कहलाते हैं। और एक जो लोकालोक को निहारते हैं, अर्थात जिनके ज्ञान में झलकता है, वो सर्वज्ञ केवली कहलाते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे सर्वज्ञ केवली और श्रुत केवली द्वारा भड़िदम कहा गया है, उस आत्मा के सार को मैं आपके सामने रखूँगा।
ऐसी बात यहाँ पर कुंद आचार्य ने कल मंगलाचरण में प्रतिज्ञा ली थी। अब आगे आज अपन गाथा लेते हैं, गाथा नंबर 2। तो बोले वो जो आपने कहा समय सार, तो समय क्या है, कौन समय है, हम समय हैं या और कोई समय है, हम क्या समय को जानते पहचानते हैं, इन समस्त विषयों की बात आगे गाथा में करते हैं। हाँ। जीवो चरे तदंसण नानठिदो तम ही सा समयम जाने पोगल कम्म पदे सट ठिदम चतम जान पर समयम। बोलिए सब लोग। जीवो चरित दंसन नानठिदो तम ही सा समयम जाने पोगल कम पदे सट ठिदम चतम जान पर समयम। देखिए, समय तो जो चैतन्यपना है वो समय है। जो चैतन्य है वो क्या है, समय है। अब उस समय के दो भेद कर दिए, यूँ कहें कि आत्मा के दो भेद कर दिए। क्या कर दिए? दो भेद, एक 100 समय और एक पर समय। कितने भेद कर दिए? समय तो कॉमन हो गया, समय तो कॉमन है, आत्मा कॉमन है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। बोले जो निगोद में है वो सिद्ध में है। तो आत्मा की दृष्टि से, शुद्ध दृष्टि से, निश्चय दृष्टि से, आत्मा कहने मात्र से फिर न वो संसारी है और ना ही वो सिद्ध है, सिर्फ आत्मा है। तो वो आत्मा इजिकल टू मतलब समय, ठीक है ना। पर हम जब कर्म सापेक्ष देखें और कर्म निरपेक्ष देखें, कर्म सापेक्ष मतलब कर्म सहित आत्मा इजिकल टू संसारी आत्मा, कर्म निरपेक्ष आत्मा इजिकल टू सिद्ध आत्मा। तो आत्मा दो प्रकार की हो गई, एक सिद्ध आत्मा और एक संसारी। जो अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है, शुद्ध स्वभाव में आ गया है, वो आत्मा को हम बोलेंगे 100 समय आत्मा। कौन सी आत्मा बोलेंगे? 100 समय। जो अपने को जानती है, पर को तो जानती है, पर जो अपने स्वभाव में परिणमन करती है, ऐसी आत्मा कौन सी कहलाएगी? वो 100 समय आत्मा कहलाएगी। पर समय आत्मा कौन? जो कर्म सहित आत्मा है, पौदलिक कर्म प्रदेशों में स्थित आत्मा है, वह आत्मा पर समय है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? क्या बोले? 100 समय। 100 समय आत्मा मतलब जो अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया, वो कौन सी आत्मा? जिन्होंने अपने स्वभाव को प्रकट नहीं किया, विभाव रूप आत्मा, वो कौन सी आत्मा? वो पर समय आत्मा। ठीक है ना। जैसे गंदा पानी, क्यों? क्योंकि वह मल सहित पानी है, इसलिए कैसा है पानी? वो गंदा। एक फिल्टर पानी है जिसमें कोई गंदगी नहीं है, तो उसने अपनी स्वच्छता को प्रकट कर लिया, तो वो समझ लो अपन बोलेंगे 100 स्वच्छता। ठीक है ना। लेकिन एक पानी ऐसा है जो अभी पर के कारण गंदा है, तो वो पानी अभी विभाव रूप है, तो हम उसको पर समय कहेंगे। तो 100 समय और पर समय। अब देखिए क्या परिभाषा दे रहे हैं यहाँ पर। जीवो जीव, चरित्र दंसन नाण ठिदो, ठिदो स्थितो,
स्थित है, जो चरित्र में, दर्शन में और ज्ञान में क्या है, स्थित है। जो पूर्ण चरित्र में स्थित है। तो पूर्ण चरित्र कब होता है भैया? जब मोहिनी कर्म का अभाव हो। मोहिनी का मतलब चारित्र मोहिनी कर्म का अभाव। दर्शन पूर्ण कब होता है? जब दर्शन मोहिनी का अभाव हो। ज्ञान पूर्ण कब होता है? जब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म क्या हो और अंतराय कर्म भी क्या हो, नष्ट हो, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो तीनों कर्म नष्ट हो तो वो शुद्ध ज्ञान में क्या हो जाता है, स्थित होता है अनंत काल तक शुद्ध ज्ञान में। तो शुद्ध है दर्शन, शुद्ध है ज्ञान और शुद्ध है चारित्र में स्थित जीवो। जो ऐसा जीव स्थित है तम ही उसको ही मतलब निश्चय से, ही मतलब क्या होता है, ऐसा ही, तो मतलब ही मतलब निश्चय, उसको वास्तव में, उसको निश्चय में सौ समय जाने जानो। उसे क्या जानिए? उसे ही 100 समय जानिए। क्या कहना चाह रहे हैं? जो पूर्ण निर्मल दर्शन में, जो पूर्ण निर्मल ज्ञान में, जो पूर्ण निर्मल चारित्र में स्थित हैं, ऐसे जीव को, ऐसी आत्मा को क्या जानिए? क्या जानिए? फिर से क्या जानिए? ससमयम जाने। ठीक है, कैसी आत्मा को ससमय जाना बताइए जरा। नहीं, प्राकृत बोलो, प्राकृत बोलो। चरित्र दंसन नाड़ ठेदो, बस इतना ही। ससमय की परिभाषा क्या बनी? चरित्र दंसन ठेदो। ठीक है ना? तो ऐसी आत्मा को, ये आगे पीछे क्यों हुए? बोले भैया दर्शन होना चाहिए था, ज्ञान होना, चारित्र होना चाहिए था। गाथा में शब्दों को आगे पीछे रख सकते हैं, क्योंकि उनको अपनी मात्राएं शब्द देखना पड़ती हैं। ठीक है ना? तो पूर्ण ज्ञान, पूर्ण दर्शन और पूर्ण मतलब शुद्ध ज्ञान, शुद्ध दर्शन और शुद्ध चारित्र में जो आत्मा अपने को स्थित कर ली, तो किसने कर ली? 2 आत्माओं ने कर ली, एक सकल परमात्मा ने और एक निकल परमात्मा ने। कौन सी आत्मा ने? अरहंत आत्मा और सिद्धात्मा। इन दोनों ने अपने स्वभाव को प्रकट कर लिया है। ठीक है ना? इसलिए दोनों आत्मा कैसी हैं? हाँ, ऋण सार में कहा है सग समया परमप्पा। परमात्मा ही 100 समय है, बाकी सब पर समय है। क्या बोले? परमात्मा ही क्या है? 100 समय में है, बाकी सब क्या है? पर समय में। तो परमात्मा कौन? अरहंत और सिद्ध, 2 ही परमात्मा हैं। तो ये दोनों परमात्मा कैसे हैं? 100 समय में, बाकी हम सब लोग पर समय में। अच्छा, एक बात और कि 100 समय पर समय के और भी अर्थ होते हैं। एक 100 समय का मतलब होता है सम्यक दर्शन भी होता है। क्या होता है? और एक पर समय का मतलब मिथ्या दर्शन भी होता है। क्या होता है? जो मिथ्या दृष्टि है वो पर समय, जो सम्यक दृष्टि है वो 100 समय। समझ में आया ना? मतलब अब हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक देश 100 समय, और सिद्ध भगवान पूर्ण सकल रूप से 100 समय। ठीक है ना? क्योंकि सम्यक दर्शन से भी तो कुछ अंश में 100 समय में गया ना, जब उसको स्वभाव के प्रति दृष्टि गई, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वभाव है, उसके प्रति उसकी श्रद्धा हुई, उसके प्रति उसका थोड़ा सा ज्ञान हुआ, उस रूप अंश रूप आचरण हुआ। तो इसलिए उस दृष्टि से वह एक देश रूप 100 समय हुआ। मुनिराज भी एक देश रूप से हुए। जब तक पूर्ण ना हो जाए तब तक एक देश ही कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। 1 रुपये के कितने पैसे? 100 पैसे।
तो 99 पैसे तक एक देश ही कहलाएगा, 1 रुपये नहीं कहलाएगा। 1 पैसा भी एक देश कहलाएगा और 99 पैसा भी एक देश कहलाएगा। पूर्ण कब कहलाएगा? है जब 100 पैसा हो जाएंगे तो पूर्ण कहलाएगा। ऐसे ही चौथे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सब एक देश 100 समय हैं। क्या है वो? एक देश, एक एक देश, एक एक अंश लगाते जाइए, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। देखिए आगे क्या बढ़ना है? आगे सिर्फ चारित्र बढ़ना है। क्या बढ़ना है? दर्शन ज्ञान तो जो हो गया सो हो गया चौथे गुण स्थान में। अब आगे चारित्र बढ़ना मतलब कसाय समाप्त होना है, और जितनी जितनी कसाएं समाप्त होंगी उतनी उतनी परिणामों में निर्मलता आएगी, उतना उतना उपयोग विशुद्ध होगा। उसी उपयोग विशुद्ध को चारित्र कहते हैं, ठीक है ना। और वो पूर्ण हो जाएगा तो वो परमात्मा 100 समय कहलाएंगे निश्चय से। तो यहाँ कुंद कुंद स्वामी बिल्कुल स्पष्ट कह रहे हैं, जो चरित्र दंसन नाण ठिदो, कैसे हैं? जो दर्शन ज्ञान और चारित्र में स्थित है, ऐसी आत्मा क्या कहलाएगी? तम ही उसको ही सा समयम जाने। क्या जानो उसे? याद हो रही नहीं हो रही लाइन आपको? आपको भाव वासना बैठना चाहिए। जीव कौन जीव? चरित्र दंसन नाण ठिदो, तम ही उसे ही क्या जानो? क्या जानो? अरे प्राकृत बोलो। सा समयम, सा समयम उसे ही 100 समय जानो।